जनरल उर्दू के क्लास में आप तमाम तलबा और तालबात का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के 14वें लेक्चर की शुरुआत इस शेर से करता हूँ कि मैं वफ़ा लिखता रहा, मैं वफ़ा लिखता रहा, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ता ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। पिछले सेमेस्टर में नुक्ते की अहमियत पर बार बार रोशनी डाली गई है। आपको याद ही होगा कि खुदा हम लिखते हैं, अगर ऊपर नुक्ता है तो वो खुदा है, खुदा के माने अल्लाह, ईश्वर, गॉड। गलती से नुक्ता या जान के नुक्ता आप नीचे दे देते हैं तो वो खुदा से जुदा बन जाता है, जिसके माने अलग होना होता है। इसी तरह से पहले सेमेस्टर में मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ, जनरल उर्दू की किताब जिसका नाम हमारी उर्दू है, इसके कोई एक मुसन्निफ नहीं है, बल्कि उर्दू की बेहतरीन कहानियाँ, उर्दू के बेहतरीन अदीब, मुसन्निफ की कहानियाँ और मशहूर मारूफ शोरा किराम के कलाम का ये इंतखाब है। हिस्से नस्र में देखें अगर आप, तो अब्बू खां के मुसन्निफ कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। खद्दर का कफन के मुसन्निफ कौन हैं? ख्वाजा अहमद अब्बास जैसी शख्सियत। शायरी की बात करें, उर्दू शायरी की बात करें आप, तो मीर भी हैं, गालिब भी हैं, इकबाल भी हैं, चकबस्त भी हैं, अकबर इलाहाबादी भी हैं और अख्तरुल रहमान जैसे बड़े शायर का कलाम इसमें मौजूद है। आपकी किताब हमारी उर्दू में जो चीज़ें भी हैं सब एक से एक बढ़ के हैं। सारी चीज़ें इसमें बेमिसाल हैं, कमाल की चीज़ें हैं। बस सिर्फ इसे गौर से, संजीदगी से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन जानिए आपको उर्दू बोलना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। कल अख्तरुल रहमान की नज़्म पढ़ी गई थी, जिसका उन्वान एतमाद है। उसमें कुछ सवालात हैं, उन सवालों का आपको जवाबात भी अभी बताया जाएगा और फिर मैं अपनी तहरीर में, अपनी राइटिंग में आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, जैसा मैं करता रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि अगर आपको कोई लफ्ज़ सुनने में परेशानी हो, कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है शायद ये पता नहीं ये कौन सा लफ्ज़ सर ने कहा, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। देखने में हो तो फिर आप उसको सुन सकते हैं। गोया कि दोनों तरीके से आप अगर करेंगे तो कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए जहाँ मैं ये सवाल करके बता देता हूँ, आप सुन लेते हैं, तो भेजने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरीके से भी आपकी अच्छी से अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए इन्हीं छुट्टियों में। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल हैं। सवाल नंबर 1, खुद सर हवा ने क्या कहा? इसका जवाब है कि मेरे सामने तुम्हारी क्या हकीकत है? तुम एक ज़र्रा हो या एक ज़र्रा के बराबर हो, यूं उड़ा दूंगी कि तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि तुम एक मामूली सा टुकड़ा हो, मैं यूं उड़ा दूंगी कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, वगैरह वगैरह, आप जिस तरीके से आपको आसानी हो। दूसरा सवाल कि मौजे दरिया ने क्या कहा? मौजे दरिया ने क्या कहा? जवाब है इसका, मेरे लिए तुम्हारी हकीकत एक तिनका जैसी है। मेरे लिए तुम्हारी हकीकत एक तिनका जैसी है, यूं बहा दूंगी कि तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। यूं बहा दूंगी कि तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। तीसरा सवाल है, आतिशे तुंद की लपट ने क्या कहा? जवाब है,
میں جلا کر تمہیں خاک کر دوں گی، تم راکھ میں تبدیل ہو جاؤ گے. جلا دوں گی تمہیں، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تم راکھ میں تبدیل ہو جاؤ گے. تمہاری پہچان کیسے ہوگی؟ تم تو انسان ہو، جب راکھ کی شکل میں ہو جاؤ گے تمہیں کون پہچان سکتا ہے؟ اور اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ لفظ کے معنی بتائیے. خود سر لفظ ہے، خود سر، جس کے معنی ہیں سرکش، ضدی، ہٹھیلا. دوسرا لفظ ہے ذرہ. ذرہ کے معنی ہے ریزہ اور چھوٹا ٹکڑا، بہت باریک سا چھوٹا سا ٹکڑا. موج، موج کے معنی ہیں تلاطم، امنگ اور جوش، لیکن یہاں تلاطم کے معنی میں آئے گا. نقاب، برقع، گھونگھٹ یا چہرے پر پردہ ڈالنے کا کپڑا، یا پھر اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ چہرے پہ ڈالنے کا پردہ. ابن آدم، آدم کی اولاد، بیٹا، فرزند، پسر. پھر آپ کا پانچواں سوال ہے کہ نیچے دیے گئے لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث کر کے لکھیے. تو کچھ لفظ ہے، اس میں 6-7 لفظ ہے، اس کے آپ کو مذکر اور مؤنث بتا دیتا ہوں. ہوا مؤنث ہے، موج مؤنث ہے، آتش مؤنث ہے، نقاب مذکر ہے، ذرہ مذکر ہے، دریا مذکر ہے، لپٹ مؤنث ہے. یہ چند سوالات تھے، جو 5-6 سوالات ہیں جس کے جوابات آپ کو بتا دیے گئے، اور مزید آپ کو تحریری شکل میں آپ تک پہنچ جائے گا. بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس نظم کو جس طریقے سے کل پڑھا گیا تھا، آپ اسی طرح سے نظم کو پڑھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ اسے مشق کریں. 5-7 بار مشق کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم آپ کو بعد میں اسائنمنٹ کی شکل میں بھی کچھ دیں گے، جس سے کہ آپ کی اچھی طرح سے امتحان کے حوالے سے آپ کی اچھی طرح سے تیاری ہو جائے. بہت شکریہ.